दोस्तों, जिला स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के द्वारा यहाँ पे जो है पारा चिकित्सक कर्मियों के लिए एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिस यहाँ पे निकाली गई है, जिसमें कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस अगर आप 12th ग्रेजुएशंस यहाँ पे पोस्ट के अनुसार यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है। तो आप कौन से पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशंस ली जा रही है। तो आप इस फॉर्म को कब से कब तक जो है आवेदन कर पाएंगे। आवेदन करने की जो अंतिम डेट आपकी 20/7/2021 यहाँ पे जो रखी गई है। तो अगर आप एलिजिबल हैं तो 20/7/2021 से पहले जो है आपका यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है, इस एड्रेस में जो है आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन पोस्ट के माध्यम से जो है आप भेज करके अप्लाई कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट आपको इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको आप ओपन करना है। ओपन करने के बाद जो यहाँ पे इसके एप्लीकेशंस का फॉर्मेट होगा उसको आप किसी भी साइबर कैफे से जाकर जो है इसकी प्रिंट आउट ले लेनी है। प्रिंट आउट लेने के बाद जितने भी सारे वहाँ पे जो डिटेल्स आपको दिए गए होंगे एप्लीकेशन फॉर्म में, उसको आपको अच्छी तरह से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स आपको इसके साथ अटैच करनी होगी, आपकी जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से जो संबंधित होगा मेट्रिकुलेशंस वो उसका प्रमाण पत्र, स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, ये सब सारी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको अटैच करना होगा इस एप्लीकेशन फॉर्मेट के साथ। उसके बाद जो है आपका यहाँ पे जो एड्रेस दी गई है सब मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी गिरिडीह, इस एड्रेस में जो है आप किसी भी निबंधन डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है 20/7/2021 के शाम के 4 बजे से पहले जो है आप भेज करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो आवेदन शुल्क आपको यहाँ पे ली जा रही है 400 रुपये जो है आपको एप्लीकेशन फ़ी के तौर पर आपको यहाँ पे ली जा रही है, जो आपको डीडी के माध्यम से जो है आपको यहाँ पे पेएबल करना होगा। जो डीडी आप बनवाइएगा जिला ग्रामीण स्वास्थ्य समिति गिरिडीह के नाम से जो है आपको डीडी बनवानी होगी। जो चयन की प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है, तो यहाँ पे जितने जो कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे जो आपका प्राप्तांक आए होंगे या फिर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट, ये सब में किन्हीं एक में जो है आपका यहाँ पे सिलेक्शन की क्राइटेरिया रखी गई है। तो यहाँ आपका रिटन टेस्ट हो सकती है या फिर जो आपका परसेंटेज आए होंगे उसके अनुसार आपको वेटेज देख करके जो है आपको शॉर्टलिस्ट की जा सकती है, या फिर स्किल टेस्ट या इंटरव्यू, इनमें से किसी भी एक में जो है आपको यहाँ पे सिलेक्शन की प्रोसेस आपको यहाँ पे रखी गई है। नियुक्ति की जो प्रक्रिया होगी, अगर आप स्थानीय कैंडिडेट होंगे, अगर आप गिरिडीह के स्थानीय कैंडिडेट होंगे, उन सभी को यहाँ पे जो है अधिक प्राथमिकता भी आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो अगर आप इसका अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या फिर नियुक्ति से किसी भी संबंधित अधिक सूचना अगर यहाँ पे आपको नोटिस इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसमें या फिर जो दैनिक समाचार पत्र होते हैं उसके माध्यम से जो है आपको यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, आगे मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे जो अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता के लिए जो है CGPA स्कोर कार्ड अगर आप प्रस्तुत कर रहे हैं तो वे जो है मार्कशीट के साथ साथ जो है आपको CGPA का जो आपका रूपांतरण चार्ट होता है, कन्वर्सन चार्ट, वो भी जो है आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना होगा। ओके, तो यहाँ पे आपको कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे सीटें दी गई है कौन से पोस्ट में। तो यहाँ पे फर्स्ट में जो है स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए टोटल आपका यहाँ पे जो है 2 सीटें हैं। जो ब्लॉक डाटा मैनेजर पोस्ट के लिए आपका टोटल 6 सीटें हैं। कुक MTC पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है टोटल यहाँ पे 3 सीटें हैं। स्टाफ नर्स जो NUHM पोस्ट के लिए टोटल 1 सीटें हैं। स्टाफ नर्स NRHM पोस्ट के लिए आपका लगभग टोटल यहाँ पे जो है 24 सीटें हैं। रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए यहाँ पे जो है 1 सीटें हैं। स्टाफ नर्स NCD पोस्ट के लिए भी 1 सीट है। NM NUHM पोस्ट के लिए भी 1 सीट है। फार्मेकिस्ट RBSK पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है 4 सीटें हैं। एंड काउंसलर फैमिली प्लानिंग के लिए जो है आपका यहाँ पे 1 पोस्ट है। ANM NRHM पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है टोटल 7 पोस्ट हैं। तो आप कौन सी कैटेगरी से आते होंगे तो उसके अनुसार भी जो है आप इसमें यहाँ पे सीटें देख करके जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जो आपकी एज की क्राइटेरिया आपको रखी गई है, तो अगर आप ANM BDM जो स्टाफ नर्स, काउंसलर या फैमिली प्लानिंग पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इन सभी के लिए जो है आपका यहाँ पे मिनिमम 21 ईयर्स आपका यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई। एंड मैक्सिमम यहाँ पे जो है कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे ली जा रही है। अगर आप जनरल कैंडिडेट होंगे उन सभी के लिए मैक्सिमम 35 ईयर्स आपको यहाँ पे रखी गई। OBC के लिए 37 वर्ष, फीमेल रिजर्व की कैंडिडेट होंगे उन लोगों के लिए यहाँ पे 38 ईयर्स, एंड SC ST वालों के लिए जो है 40 ईयर्स आपको यहाँ पे मैक्सिमम एज यहाँ पे ली जा रही है। वहीं पे अगर आप फार्मेकिस्ट, कुक एंड रेफ्रिजरेटर मैकेनिक में पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे इन सभी के लिए जो है मिनिमम आपके 21 ईयर्स यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पे रखी गई। एंड मैक्सिमम यहाँ पे जो है कैटेगरी के अनुसार आपको यहाँ पे ली जा रही है। तो आप कौन से पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है अपर एज देख करके भी जो है आप इसमें अप्लाई
कर सकते हैं। यहाँ पे जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप स्टाफ नर्स पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे स्टाफ नर्स के लिए जो है आपकी 10+2 आपके यहाँ पे क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। तो अगर आप इंटरमीडिएट के साथ 3 इयर्स की अगर आप जनरल नर्सिंग कर रखेंगे, मिडवाइफरी की जो ट्रेनिंग होती है, तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप स्टाफ नर्स में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 14,300 रुपये आपको प्रति माह सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। वहीं पे अगर आप ब्लॉक डाटा मैनेजर के पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो ब्लॉक डाटा मैनेजर पोस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो ग्रेजुएशंस इन एनी डिसिप्लिन, अगर आपने ग्रेजुएशंस कर रखे होंगे कोई भी स्ट्रीम में एंड एटलीस्ट आपका 1 ईयर्स के जो है DCA अगर आप कर रखे होंगे तो आप बिल्कुल जो है इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर आप डाटा जो ब्लॉक डाटा मैनेजर पोस्ट में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 8,000 जो है आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। और अगर आप कुक कम अटेंडेंट के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो कुक कम अटेंडेंट के लिए जो क्वालिफिकेशंस आपको यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आप डिप्लोमा इन कुकिंग, होटल मैनेजमेंट या फिर कैटरिंग में कर रखे होंगे एंड अगर आप मेट्रिकुलेशंस के साथ अगर 2 इयर्स की वर्क में एक्सपीरियंस होंगी कुकिंग में, तो आप कुकिंग कम अटेंडेंट पोस्ट के लिए जो है आप अप्लाई कर सकती हैं। अगर आप कुकिंग जो कम अटेंडेंट है इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो आपको जो है 5,500 रुपये आपको पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। वहीं पे अगर आप स्टाफ नर्स में अगर आप अप्लाई करते हैं तो स्टाफ नर्स के लिए जो है आपको सेम क्वालिफिकेशंस 10+2 एंड इंटरमीडिएट जो है आपके यहाँ पे बोली गई है। यहाँ पे ओनली जो है अगर आप स्टाफ नर्स में सिलेक्टेड होते हैं NUHM में तो आपको सैलरी जो है यहाँ पे 14,300 रुपये दी जाएगी। अगर आप स्टाफ नर्स NRHM में सिलेक्टेड होते हैं तो उनको यहाँ पे जो है 12,000 प्रति माह सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। अगर आप रेफ्रिजरेटर मैकेनिक NRHM पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास मेट्रिकुलेशंस ITI इन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनिंग में यहाँ पे जो है आपकी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए एंड मिनिमम 3 इयर्स की जो है वर्क में एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। तो रेफ्रिजरेटर मैकेनिक NRHM में सिलेक्टेड होते हैं तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे जो है 8,000 पर मंथ सैलरी के तौर पर आपको यहाँ पे दी जाएगी। तो आप कौन से पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो उसके अनुसार यहाँ पे जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस एंड सैलरी भी जो है यहाँ पे देख करके जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये इसका एप्लीकेशंस का फॉर्मेट है। सबसे फर्स्ट इसकी जो आपको डाउनलोड करके जो है प्रिंट आउट ले लेना है। प्रिंट आउट लेने के बाद जितने भी सारे यहाँ पे जो डिटेल्स आपको दे गए हैं इन सभी को जो आपको अच्छी तरह से फिल कर लेनी है। फिल करने के बाद जो आपका ऊपर में जो एड्रेस दी गई थी उस एड्रेस में जो है आपको 20/7/2021 से पहले आप किसी भी स्पीड पोस्ट या फिर निबंधन पोस्ट के माध्यम से जो है आप भेज करके जो है आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना। और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बगल का बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी इस प्रकार की जॉब की इन्फॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।